आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और नए डेवलपमेंट पर बात करने जा रहे हैं जो वेस्ट बंगाल के टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम से जुड़ा है। कैलकाटा हाई कोर्ट में जस्टिस सौगात भट्टाचार्य ने कई रिट पिटीशंस पर सुनवाई की। ये सारे केसेस 2016 के फर्स्ट स्टेट लेवल सिलेक्शन टेस्ट से जुड़े हैं, खासकर क्लासेस 9th एंड 10th और 11th एंड 12th के टीचर्स की भर्ती से। नमस्कार, मैं एडवोकेट राहुल कुमार और स्वागत है आपका द बोरिंग लॉयर में। इस रिट में पेटिशनर्स का कहना है कि वो फर्स्ट SLST 2016 के अनटेंटेड कैंडिडेट्स हैं। अनटेंटेड मतलब जिन पर घोटाले में शामिल होने का आरोप नहीं है। इस मामले में मेनली दो चीज़ों को चैलेंज किया गया है। पहला, वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन रूल्स 2025 और दूसरा 30 मई 2025 को जारी किया गया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। पेटिशनर्स ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के अर्लियर जजमेंट्स के हिसाब से 2016 की वैकेंसीज को पुराने 2016 रिक्रूटमेंट रूल्स के अंडर ही फिल किया जाना चाहिए। पेटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट के 3 अप्रैल 2025 के जजमेंट और 17 अप्रैल 2025 के ऑर्डर को हाईलाइट किया, जहां साफ कहा गया था कि सिर्फ अनटेंटेड और डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स ही नए सिलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन 30 मई 2025 के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में टेंटेड कैंडिडेट्स को भी पार्टिसिपेट करने की परमिशन दी जा रही है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। नए रूल्स ऑफ 2025 के कुछ प्रोविजंस पर भी ऑब्जेक्शन उठाया गया, जैसे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में मिनिमम मार्क्स को 45% से बढ़ाकर 50% करना, प्रीवियस टीचिंग एक्सपीरियंस के लिए 10 मार्क्स, इंटरव्यू के लिए 10 मार्क्स और लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए 10 मार्क्स देने के प्रोविजन को गलत बताया। पेटिशनर्स का कहना था कि इससे रिक्रूटिंग अथॉरिटी को मनमानी पावर मिल जाएगी। अगर टेंटेड कैंडिडेट्स को अलाउ किया गया तो उन्हें पास्ट एक्सपीरियंस के लिए मार्क्स मिलेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस के खिलाफ हैं, क्योंकि अपॉइंटमेंट फ्रॉड का नतीजा थी। दूसरे पेटिशनर्स की तरफ से आर्गुमेंट्स था कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ डिफरेंटली एबल्ड और अनटेंटेड कैंडिडेट्स को ही अलाउ किया था। उन्होंने ये भी कहा कि 2016 की वैकेंट पोस्ट को कम नहीं किया जाना चाहिए। साथ में एप्लीकेशन सबमिट करने की 14 जुलाई 2025 की लास्ट डेट को बढ़ाने की अपील की गई। सुप्रीम कोर्ट ने रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन की कट ऑफ डेट 31 मई 2025 और सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट करने की डेट 31 दिसंबर 2025 फिक्स की थी, लेकिन एप्लीकेशन सबमिट करने की कोई कट ऑफ डेट नहीं थी। अब बात करते हैं रिस्पोंडेंट्स की तरफ से क्या आर्गुमेंट्स दिए गए। वेस्ट बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन की तरफ से आर्गुमेंट था कि 30 मई 2025 का नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के हिसाब से ही जारी किया गया है। उन्होंने पैराग्राफ 49 का हवाला देते हुए कहा कि उससे ये एनालिसिस निकलता है कि टेंटेड कैंडिडेट्स को एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, जबकि अनटेंटेड और डिफरेंटली एबल्ड को मिलेगा। उन्होंने एक अल्टरनेटिव सबमिशन भी दी कि अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का मतलब ये है कि सिर्फ अनटेंटेड कैंडिडेट्स को मौका मिलेगा, तो टेंटेड कैंडिडेट्स को एक्सक्लूजन करना गलत होगा, क्योंकि उन्होंने पहले ही नौकरी से निकाल दिया गया और सैलरी वापस करनी पड़ी है। रिस्पोंडेंट्स ने आर्टिकल 20 और 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दिया डबल पनिशमेंट के खिलाफ। स्टेट की तरफ से एडवोकेट जनरल का कहना था कि हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए। उनका कहना था कि अगर टेंटेड कैंडिडेट्स का पार्टिसिपेशन के राइट को हमेशा के लिए ले लिया गया तो ये डबल जेओपार्डी होगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के खिलाफ है। उनका तर्क था कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी टेंटेड कैंडिडेट्स को फ्यूचर सिलेक्शन प्रोसेस से परमानेंटली बार नहीं किया। जस्टिस सौगात भट्टाचार्य ने सारे आर्गुमेंट सुने और सुप्रीम कोर्ट के 3 अप्रैल 2025 के जजमेंट और 17 अप्रैल 2025 के ऑर्डर को एनालाइज करते हुए कोर्ट ने साफ कहा कि 3 अप्रैल 2025 के जजमेंट के कंक्लूडिंग पार्ट को एनालाइज करने पर यह क्रिस्टल क्लियर है
कि आर्टिकल 14 और 16 के उल्लंघन होने के कारण पूरा सिलेक्शन प्रोसेस नल और वॉइड घोषित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने टेंटेड और अनटेंटेड कैंडिडेट्स को अलग अलग देखा था। टेंटेड कैंडिडेट्स के अपॉइंटमेंट को फ्रॉड और चीटिंग का नतीजा माना गया था और उन्हें सैलरी रिफंड करने को कहा गया था, जबकि अनटेंटेड कैंडिडेट्स के अपॉइंटमेंट को भी नल एंड वॉइड घोषित किया गया था, लेकिन उन्हें सैलरी रिफंड नहीं करनी थी। हाई कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के पैराग्राफ 45, 46 और 49 की एनालिसिस ये कहती है कि टेंटेड कैंडिडेट्स को नए सिलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने की परमिशन नहीं दी गई थी, भले ही एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट ना मिले। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर टेंटेड कैंडिडेट्स को अलाउ किया गया तो उन्हें प्रायर टीचिंग एक्सपीरियंस के लिए मार्क्स मिल सकते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के उस ऑब्जर्वेशन के खिलाफ हैं कि उनकी अपॉइंटमेंट्स फ्रॉड थी। हाई कोर्ट ने सारे डिस्कशंस के बाद फैसला सुनाया। रिस्पोंडेंट अथॉरिटीज, जिसमें WBC SSC भी शामिल है, 30 मई 2025 के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के हिसाब से सिलेक्शन प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन इस सिलेक्शन प्रोसेस में टेंटेड कैंडिडेट्स को पार्टिसिपेट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर किसी टेंटेड कैंडिडेट ने एप्लीकेशन सबमिट की है तो वो एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 17 अप्रैल 2025 के ऑर्डर में फिक्स्ड टाइम शेड्यूल को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। कोर्ट ने रूल ऑफ 2025 में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को 45% से 50% बढ़ाने और मार्क्स अलॉटमेंट के पैटर्न को चेंज करने की पेटिशनर की रिक्वेस्ट को एंटरटेन करने से मना कर दिया। इससे कोर्ट ने रिक्रूटमेंट अथॉरिटी की पॉलिसी का डिसीजन माना। हाई कोर्ट ने WBC, SSC और स्टेट रिस्पोंडेंट्स की तरफ से ऑर्डर को स्टे करने की रिक्वेस्ट को भी मना कर दिया। तो दोस्तों, ये थी कैलकाटा हाई कोर्ट के लेटेस्ट ऑर्डर की पूरी जानकारी। ये ऑर्डर वेस्ट बंगाल में शिक्षक भर्ती का फ्यूचर पर एक बड़ा असर डालेगा। आपका इस मामले पर क्या कहना है नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं।